नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको धन देने वाली यक्षिणी का विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूं और उसी के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं कि जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि कुछ यक्षिणियाँ धन देती हैं, कुछ यक्षिणियाँ विद्या देती हैं, कुछ यक्षिणियाँ वाक सिद्धि देती हैं और कुछ ऐश्वर्य देती हैं और कुछ पुत्र देती है। तो अनेक अनेक यक्षिणियाँ होती हैं और अनेक वर देने में समर्थ हैं। कुछ रसायन वगैरह देती हैं, कुछ वस्त्र आभूषण वगैरह और ये आभूषण वगैरह देती हैं। तो हर यक्षिणी का अपना अपना एक गुण होता है और हर यक्षिणी अपने अपने आप में एक बढ़िया साधना होती है। वैसे यक्षिणियों की तीव्र साधनाएं होती हैं और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यक्षिणियाँ कामुक भी होती हैं और तीव्र भी होती हैं और ऐसा कहते हैं जानकार लोग कि यक्षिणियों में कामुकता की प्रधानता मानी जाती है और यक्षिणियाँ तीव्र शक्ति भी होती है और बहुत कुछ देने में समर्थ होती है। एक अच्छे खासे साधक को जीवन को उठाने में, साधक के जीवन को उठाने में बहुत सहायता करती है यक्षिणी और बहुत कुछ देने में समर्थ है। तो आज मैं आपको एक धन देने वाली यक्षिणी का मंत्र दे रहा हूँ जो कि पीपल यक्षिणी का मंत्र है। और जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। और मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं क्लीं मैं धनम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है यक्षिणी का और ये पीपल यक्षिणी का मंत्र है और यह धन देने में समर्थ है। तो आप लोग साधना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा कि साधना को यदि विधि विधान से किया जाए और शिव जी की आराधना साथ में की जाए तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक बात यह आती है किसी भी साधना में सफलता पाने के लिए कि व्यक्ति को नियम से साधना करनी चाहिए और सवा लाख मंत्र का अनुष्ठान होता है वैसे, और हवन वगैरह की जो क्रियाएं होती हैं, अर्पण तर्पण मार्जन वगैरह जो होती हैं, उसको भी साधक को करना चाहिए। तो हमें शीघ्र सफलता भी मिलती है और अनुभव भी होते हैं। और जो लोग अनुभव के लिए तरसते हैं तो उन लोगों को हवन का सहारा लेना चाहिए और हवन वगैरह करना चाहिए। लेकिन एक बात विशेष हमेशा ये भी याद रखना चाहिए साधक को ध्यान में कि बिना गुरु के कभी बिना मार्गदर्शन के साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है और गुरु को नॉलेज होती है इन चीज़ों की। और गुरु के सानिध्य में यदि किसी भी साधना को किया जाए और नियम से किया जाए तो सफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं और सिद्धि भी हमको प्राप्त होती है। वरना साधक अपनी ही मर्जी से, मन मर्जी से कहीं से भी मंत्र लेता है और कहीं से भी उसको जप लेता है तो उसको सिद्धि तो प्राप्त नहीं होती, उसका समय वेस्ट होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि साधक मुश्किल में पड़ जाते हैं और साधकों को सिद्धि तो प्राप्त कर होती ही नहीं है और अपना समय वेस्ट करते हैं। और समय की बहुत महत्वता है आज के जीवन में और समय का सदा से ही महत्व है। ये तो व्यक्ति के समझने वाली बात है कि आज और कल, क्योंकि समय का महत्व सदा से है और सदा था और सदा ही रहेगा। तो इसलिए कभी भी अपना समय वेस्ट ना करके किसी भी साधना करें तो हमेशा गुरु के सानिध्य में करें। और सभी को साधना वगैरह करनी चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ होती है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और एक श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता होती है। जो साधक इन चीज़ों पे खरा उतरता है उसको सफलता और सिद्धि दोनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। और जो कोई भी साधक इन नियमों का पालन करता है और श्रद्धा भक्ति से किए गए पाठ और मंत्र जब कभी भी विफल नहीं होते हैं और उनका जीवन में कोई ना कोई उनको असर दिखता है। और सभी को यह चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि यह चीज़ें इसीलिए बनाई गई हैं, परमात्मा ने इसीलिए बनाया गया है कि इनका उपयोग करे इंसान, और आपकी मर्जी है। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।